जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र आप लोगों को देने वाला हूं। यह एक ऐसा यंत्र है भक्तों, इस यंत्र की एक दिन की सिद्धि है। एक दिन के अंदर अगर आप इस यंत्र को सिद्ध कर लेते हो भक्तों, इस यंत्र के द्वारा आपको वाक सिद्धि मिल सकती है। जो भी आप अपने मुख से, सामने वाला जैसे कोई आदमी आता है, अपने मुख से जो भी बात निकलेगी एकदम 100% सत्य ही निकलेगी। यह एक ऐसा यंत्र है भक्तों, लेकिन इस यंत्र को भक्तों सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने पर ही यंत्र काम करता है। इस यंत्र को सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगा और इस यंत्र को कैसे बनाया जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं भक्तों। एक बात और है भक्तों, इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए आप किसी भी पुष्प नक्षत्र, होली है, दीपावली है, दशहरा है, चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, नवरात्र है, ऐसे शुभ अवसर पर किसी भी दिन, एक दिन में इस यंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है भक्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस यंत्र को कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आपको करना क्या होगा, इस यंत्र को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यंत्र को कागज पर भी लिखा जा सकता है। कम से कम 108 बार यंत्र को कागज पर लिखना है। यंत्र को भोजपत्र पर भी लिखा जा सकता है और यंत्र को जमीन के ऊपर भी लिखा जा सकता है। बार बार आपको यंत्र को लिखना है, उसको वापस मिटा देना है, फिर आपको यंत्र को लिखना है, फिर आपको मिटा देना है। इस प्रकार से 108 बार आप यंत्र लिखोगे। चाहे जमीन पे लिखो, चाहे कागज पे लिखो, चाहे आप भोजपत्र पे लिखो, जैसा आपका मन करे आपका मंत्र सिद्ध होगा। ये मेरी जवाबदारी है, मेरी गारंटी है भक्तों। आप लोगों को करना क्या होगा, जहां कहीं भी आप इस यंत्र को लिखते हो, यंत्र इस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इस प्रकार से एक आधार मानकर लंबी रेखा खींचे। ठीक है, जितनी जगह है आपके आपके पास जितनी जगह है, भाई छोटी जगह है तो छोटा आपको कागज पे लिखते हो, छोटे कागज पे लिखते हो, छोटी आकृति बनानी है, लेकिन मैं तो एक बोर्ड पे बता रहा हूं। इस प्रकार से आपको एक आधार मानकर एक लंबी रेखा खींचनी है। उसके बाद में एक खड़ी रेखा आपको इस प्रकार से खींचनी है। इस रेखा, ये जो आडी रेखा है, इसको काटती हुई रेखा थोड़ी आगे जानी चाहिए। ठीक है भक्तों। उसके बाद में ये जो रेखा, इसको, ये खड़ी जो रेखा है, इसको काटते हुए आपको एक लंबी रेखा इस प्रकार से खींचनी है भक्तों। ठीक है भक्तों। फिर आपको क्या करना, ये दोनों रेखाओं को काटते हुए एक लंबी रेखा ऐसा आपको खींचनी है, ऐसे। ठीक है। उसके बाद में आपको लोगों को क्या करना होगा, जैसे देखो एक त्रिशूल बनाना है, यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा एक त्रिशूल बनाना है। ठीक है। उसके बाद में इसमें भी आपको ऐसा एक त्रिशूल बना देना है। इसी प्रकार इसमें भी एक त्रिशूल आप लोगों को बना देना है। इसी प्रकार इसमें भी एक त्रिशूल आप लोगों को बना देना है। इसमें भी एक त्रिशूल आप लोगों को बना देना है। इस प्रकार ऐसा भी एक त्रिशूल बनाए, ऐसा भी एक त्रिशूल बनाए। इस प्रकार से इसके अंदर आपको ऐसे लिखना, देखो ये सम। ठीक है, ये ऊपर जो बिंदी है यहाँ पे, ये हो गया सम। उसके बाद में एक और लिखना है सम। ठीक है भक्तों, एक और लिखना है सम। आपको इस प्रकार आप चाहे कागज पे लिखो,
चाहे जमीन पे लिखो चाहे भोजपत्र पे लिखो। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से आपको कम से कम 108 आपको यंत्र लिखना है। मैंने बता दिया, चाहे जमीन पे लिख सकते हो चाहे कागज पे लिख सकते हो। ठीक है भक्तों, जहां कहीं भी आप लिखते हो साफ सुथरी जगह में बैठकर आपको यंत्र लिखना है। धूप बत्ती जरूर आपको जला देनी है। धूप दीप करके अगर यंत्र को लिखोगे तो ज्यादा प्रभाव आप लोगों को देखने को पड़ेगा। इस प्रकार से 108 बार आपको यंत्र आपको लिखना है और उसके बाद लास्ट वाला 109 आप यंत्र लिखोगे भोजपत्र पर। ठीक है, भोजपत्र पर लाल चंदन से आप लोगों को लिखना है यंत्र, थोड़ा उसमें खुशबूदार कोई सेंट डालकर। ठीक है भक्तों, सेंट डालकर आपको लास्ट वाला जो यंत्र लिखोगे 109 तो उसको आप भोजपत्र के टुकड़े पे लिखोगे। जैसे यहां लिखा 108 वाला भोजपत्र के टुकड़े पे लिखकर भोजपत्र के टुकड़े को फोल्ड करके और आपको ऐसा एक लॉकेट लेना। देखो ये लॉकेट है मेरे पास। ठीक है, ये लॉकेट है ना, ये लॉकेट है। इस प्रकार का आपको लॉकेट लेना है और लॉकेट के अंदर देखो ये लॉकेट खुलता भी है। देखो ये खुल गया ना। इस प्रकार से लॉकेट में पहले आपको थोड़ी कपास जो रुई आती है कपास वाली, पहले लॉकेट में कपास वाली रुई बननी है। उसके बाद में वो जो भोजपत्र पे आपने ये यंत्र लिखा वो यंत्र इसके अंदर दे देना है। उसके बाद में फिर कपास वाली रुई आपको बननी है। उसको किसी तिनके की सहायता या कील की सहायता से आपको उसको दबाना है और उसके बाद में इसको बंद कर देना है। और एक केमिकल भी आता है भक्तों, केमिकल के द्वारा भी इसको बंद कर सकते हो। इस प्रकार से ये लॉकेट आपका बंद हो गया। ठीक है भक्तों, उसके बाद में ये जो लॉकेट है आपका जहां कहीं पूजा स्थान है, इस लॉकेट को अपनी पूजा स्थान के अंदर आपको रखना है कुछ दिनों तक। और भक्तों जो भी आपके पास गुरु मंत्र है उससे गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। जो भी गुरु मंत्र आपके कोई सिद्ध महात्मा से मिला है उसी गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु मंत्र का हर रोज जाप करना है और इस लॉकेट को हर रोज मधु शहद, ठीक है, हर रोज शहद का भोग देना है। और इस प्रकार भक्तों मैंने बताया 11 दिन 21 दिन 41 दिन जितना लंबा इसको भोग दोगे उतना ही उत्तम है। और 41 दिन के बाद में जब इस यंत्र को आप अपने गले में धारण करो उस टाइम में आपको संकल्प करना है कि मुझे आज के बाद में झूठ नहीं बोलनी है, सत्य का मार्ग अपनाना है। तो भक्तों मैं वादा करता हूं जो भी आपके मुंह से बातें निकलेगी सत्य ही निकलेगी, 100% सत्य निकलेगी। और जैसे आपके सामने कोई आता है उसके बारे में आपको सब कुछ मालूम पड़ने लग जाएगा, यानी कि सरस्वती माता आपके जीभ के ऊपर ही आकर बैठ जाएगी। इस प्रकार भक्तों इस यंत्र का प्रयोग करना, मैंने इसको बनाने का तरीका ही बताया है और इसको सिद्ध करने का तरीका ही बताया है। और आप अपने गले में हमेशा हमेशा के लिए धारण करना और असत्य भाषण कभी नहीं करना चाहिए। सत्य भाषण करोगे तो आपके सामने सत्य बातें ही आएगी और सरस्वती माता कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री